आवेदन नहीं दिया था। कांग्रेस को आज वोट कटवा कह रहे हैं, ये वो लोग हैं जिनकी आधार खिसक गई, जिनको ये लग रहा है कि अब बिहार में उनके पास वोट बैंक नहीं रहा, जिनको यह लग रहा है कि कांग्रेस एक बड़ी ताकत के रूप में उभर रही है और कांग्रेस वोट बैंक था वो कांग्रेस की ओर जुड़ गया है। और स्वाभाविक रूप से यह दर्द नीतीश कुमार को भी है, बीजेपी को भी है और लालू प्रसाद को भी है। ये तमाम तीनों पार्टियां कांग्रेस के बढ़ते लोकप्रियता से घबराकर यह दुष्प्रचार कर रहे हैं कि कांग्रेस वोट कटवा है। अरे अगर हम वोट कटवाएं तो तुमको दर्द क्यों हो रहा है? अपनी बात करो ना। कांग्रेस का स्पष्ट लाइन है कि 20 साल में बिहार में जो बदहाली हुई है और जो जात पात की घिनौनी राजनीति नीतीश और कुमार और लालू प्रसाद ने बिहार में किया है, बिहार को पीछे धकेला है राष्ट्रीय मानचित्र पर। हमारा यह मानना है कि जो वादे नीतीश कुमार ने आने पर किए थे, क्या उन वादों को पूरा किया या वो घोषणाएं रह गई, इसके मूल्यांकन का यह चुनाव है। और यह चुनाव, यह अवसर है उन मतदाताओं को कि आपने जिन उम्मीद और भरोसा से नीतीश कुमार को चुना था, तो भरोसा नीतीश कुमार ने पूरा किया। बिहार में रूल ऑफ सही में बना है? हाँ बिल्कुल। क्या बिहार में अपराध कम बंद हो गई? सुन लीजिए, क्या बिहार में एक चीनी मिल बंद पड़ी थी जो खुली? क्या कोई नई चीनी मिल लगी? क्या कोई नया उद्योग आया? क्या पलायन रुक गया? क्या इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज खुले? क्या बिहार के सत्तारूढ़ दल के नेता सरकारी अस्पतालों में इलाज कराने के लिए जाते हैं या उनके परिवार जाते हैं? विकास कहां पर है? अच्छा, चाहेंगे प्रेमचंद मिश्रा जी, चाहेंगे आपके सवालों का जवाब शाहनवाज हुसैन थे जो हमारे साथ मौजूद है। शाहनवाज जी, आप सुन रहे होंगे जो आरोप कि चीनी मिल नहीं खुला, औद्योगिकरण नहीं हुआ, तमाम ऐसी चीजें नहीं हुई जिसकी बात प्रेमचंद मिश्रा कांग्रेस नेता कर रहे हैं। शाहनवाज हुसैन, आप जवाब दीजिए। प्रेमचंद जी सुबह सुबह नाराज हो गए। देखिए, 2 ब्रेक में तो आपने हमको भी नहीं दिखाया था और टेलीविजन पे तो ये मजबूरियां होती हैं कि पैनल बैठा होता है और सुबह सुबह नाराज का क्या? आज तो चुनाव का दिन है, हंसते हुए बात करने की ज़रूरत है। और मैं कहूँगा कि उम्मीद रखिए, जहाँ कांग्रेस जो आरोप हम पर लगा रही है, 15 साल आप जिस लालू प्रसाद का नाम ले रहे हैं उसमें बराबर के भागीदार रहे। आपके प्रदेश के अध्यक्ष कैसर साहब मिनिस्टर थे, शकील साहब मिनिस्टर थे, आपके सारे विधायक, ये पहली बार हुआ कि कांग्रेस के सारे विधायक मंत्री थे राबड़ी जी के हुकूमत में। तो लालू जी के पर तो आप कैसे बोलेंगे मुझे नहीं पता। मैं बहुत वाद विवाद वाला आदमी नहीं हूँ। दूसरी बात, डेवलपमेंट जो हुआ है वो डेवलपमेंट आपकी जो भारत सरकार की एजेंसी है वो कह रही है कि डेवलपमेंट हुआ है। ग्रोथ रेट जो है वो हमारा रिकॉर्ड नहीं, बिहार सरकार का डेवलपमेंट हुआ है क्या? अब आप देखिए, कांग्रेस का कबूलनामा है कि जब आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष आई, राहुल जी आए, उसके बाद मनमोहन सिंह जी आए, तो आप ये पहले कबूल कर चुके हैं कि जो विकास हुआ है वो केंद्र के पैसे से हुआ है। मतलब आपने विकास को स्वीकार किया और क्रेडिट आप लेना चाहते हैं। जी, सही बात कह रहे हैं। वो क्रेडिट तो जनता देगी। शाहनवाज जी, 1 मिनट हम आपको रोक रहे हैं। प्रेमचंद मिश्रा जी, आपने जो बातें कही, जो वहां हमने देखा लगातार रैलियों में, मनमोहन सिंह ने कहा, सोनिया गांधी ने कहा, राहुल गांधी ने कहा और लगातार नीतीश कुमार, लालू यादव सबको एक तरह से खारिज करते हुए विकास के खिलाफ सबको बताया। एक सवाल, बुनियादी सवाल, आपने भी 20 साल की बात की, 2000 की बात करें, आप सब लोग आरजेडी के खिलाफ चुनाव लड़े थे और सबके सब मंत्री बने थे, उसमें 23 मंत्री थे, 22 मंत्री और 1 स्पीकर। उसके बाद भी आप 5 साल तक सरकार में रहे, सबको लाल बत्ती कार मिली हुई थी। तो ये ज्ञान जो आज प्राप्त हुआ, ये अगर 2000 में प्राप्त होता तो 10 साल पहले आप होते। तो ये जो आज जो काम कर रहे हैं, बैकवर्ड वर्किंग 10 साल पहले शुरू हो चुकी होती। जी, अरुण रंजन जी, सुना आपने जो अभी शाहनवाज हुसैन भी कह रहे हैं और प्रेमचंद मिश्रा कह रहे हैं। एक सवाल इन सब के बीच कांग्रेस का है, क्योंकि राहुल गांधी की अगर पूरी राजनीति देखें तो उत्तर प्रदेश सेंट्रिक है, उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ करते रहे। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी जो 40 साल बिहार में जिसने राज किया, 5 साल लालू के साथ भी रहे, केंद्र में भी रहे, बिहार में भी। सवाल उठता है, क्या कांग्रेस का कोई सिग्निफिकेंट फ्यूचर है? क्योंकि अभी सिर्फ 10 सीटों पर वो कांग्रेस है। अभी आपने वोट कटवा पार्टी एक शब्द इस्तेमाल किया है जिस पर काफ़ी तिलमिलाहट हुई। ये एक एक्चुअल फ्रेज है, ये एक रियल फ्रेज है। कांग्रेस इस मुहावरे से बाहर निकलकर कहीं ना कहीं संघर्ष को त्रिकोणात्मक बनाने के लिए जूझ रही है। वहाँ एक अंदर में क्या है, सबसे भयानक बातें हैं जो हम लोग इग्नोर कर रहे हैं। कोई एंटी लालू लहर नहीं है बिहार के चुनाव में। कहीं आप जाइए और लालू के नाम पर आपको झंडे दिखा रहे हैं, खिलाफत नहीं हो रही है। कहीं प्रो नीतीश लहर नहीं है। ये 2005 के सिंड्रोम बैकड्रॉप में हम लोग गप कर रहे हैं और उससे आगे चीज़ें निकल के आ गई हैं। कोई लहर नहीं है। कांग्रेस का अपना पूरा कोशिश ये है कि इन दोनों की खामियों को जुड़ाओ,
इसको जोड़ो घटाओ, किसी तरह से हम ट्रायंगुलर बनाए, 30-40 सीट लाओ, सत्ता के लिए ये लोग लड़े, चाबी हम रखेंगे, कांग्रेस चाबी हम रखेंगे और उसके बाद चाबी की राजनीति भी करेंगे। तो सवाल यहाँ पर यह है कि कांग्रेस क्या सिर्फ